आपके शत्रुओं का महाविनाश प्रारंभ हो गया है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए आपको यह मैसेज मिला है। ये कोई सहयोग नहीं है कि आपको यह मैसेज मिल रहा है। इसलिए इस मैसेज को लाइक करें। ऐसा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपके चारों ओर है और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके आसपास है, तो माँ आदि शक्ति पूरी तरह से आपकी रक्षा कर रही है। यह दिव्यत्व की ऊर्जा है, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा है और यह स्थान, ये सिंहासन है। महारानी का ये पद आपका है और आपने इसे प्राप्त कर लिया है। आपने काम किया है। आपने आध्यात्मिकता के साथ संबंध गहरा कर लिया है। आपने ब्रह्मांड के साथ एक सकारात्मक संबंध स्थापित कर लिया है, एक वास्तविक संबंध, जिसके कारण यह आपको ही पद मिला है। तो माता रानी को धन्यवाद लिखिए और इस मैसेज को लाइक करें। उसे आपसे ईर्ष्या करने या आपको नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। आपको यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ऐसे लोग आपके आसपास ही हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ नया शुरू हो रहा है। यह लोग नई शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। इनकी सारी योजनाएं विफल हो गई हैं, क्योंकि सब कुछ सामने आ चुका है। सब कुछ उजागर हो चुका है या अतीत में है। मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने देरी पैदा करने की कोशिश की है। आपके पैसे को ईमा करने की कोशिश की गई। अवसर आपके रास्ते में नहीं आ सकते हैं, व यदि अवसर आए भी तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से धीमा करने की कोशिश की। लेकिन यह सब स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अभी भी इन लोगों के दिमाग में है। आपके खिलाफ विपरीत बातें हो रही है, लेकिन आपको न्याय दिया जा रहा है। ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। देवी शक्तियां आपके पक्ष में हैं, वे आपके साथ हैं। और यह लोग आपको कितना भी निशाना बना ले, देवीय शक्तियां आपके पक्ष में हैं। और ये लोग जो भी करते हैं वह आपके विरुद्ध होता है। वे आपके विरुद्ध जो चाहेंगे आप उसका जश्न मनाएंगे। अब आप उसे अपने जीवन में घटित होते हुए देखेंगे। ये लोग आपको जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं उसका उल्टा असर होता है। लेकिन उल्टे असर के साथ साथ एक उत्साह पैदा होता है जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाता है। यदि आप सुनहरे अवसरों की ओर तेजी से बढ़ते हैं, जितना अधिक आप लक्षित होंगे उतना ही अधिक आपको अपने जीवन में धक्का और शक्ति मिलेगी। यदि आप इस चैनल को 555 और अधिक से अधिक लिखकर सब्सक्राइब करेंगे तो भगवान आपको और अधिक शक्ति देंगे। आपको सुनहरे अक्सर के करीब लाने के लिए भगवान द्वारा शक्तियां दी जा रही है। यह चीजें आ रही हैं। ये कुछ लोग हैं जो आपको निशाना बनाते हैं, या फिर उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। ये कर्म प्रधान लोग हैं। ये कुछ लोग हैं। मैं आपके और इन लोगों के बीच दूरियां देख रहा हूँ। आपके और इन लोगों के बीच अभी क्या चल रहा है। नफरत करने वाले क्या योजना बना रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। नफरत करने वाले क्या योजना बना रहे हैं। यह लोग आपके बारे में बुरा जश्न मनाते हैं। वे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, यही उनके मन में होता है। लेकिन होता इसके विपरीत है। यह लोग आपके लिए जो भी जश्न मना रहे हैं वह सारी चीजें उल्टी पड़ जाती है। वह सारी चीजें खत्म हो जाती है और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होती है। चाहे उनकी बातें कुछ भी हो, उनके जो भी इरादे होते हैं वे विफल हो जाते हैं। ये लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी चीजें असफल क्यों हो रही है। तो ये बहुत सीधी सी बात है कि आप सच्चे हैं और आपके साथ जो शक्तियां आती हैं उन्हें मजाक में नहीं लिया जा सकता, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए ये लोग उन्हीं के वंशज हैं कि आपके जीवन में कई उपलब्धियां हैं, कई अवसर हैं। ये अवसर आपसे नहीं छीनना चाहिए। भगवान आपको जो चीजें दे रहे हैं, भाग्य जो आप पूरी तरह से दे रहे हैं, योग्य हो जो तुमने प्राप्त किया है, वह चीजें आपसे छीन ली जाए। यही उनकी मंशा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। 888 लिखकर इस मैसेज को लाइक करें। ये लोग आपके लिए मौत की सामना भी करते हैं, आपके लिए गलत चीजों का जश्न भी मनाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपकी रक्षा करती है। बहुत मजबूत और शक्तिशाली ऊर्जा आपकी रक्षा करती है। शनिदेव आपके पक्ष में है, वह आपके पक्ष में है और शनिदेव निश्चित रूप से उन्हें उनके बुरे कर्मों के लिए दंडित करने वाले हैं।
इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपने अपने शत्रु को क्षमा करना। जब आप अपने शव को कर देंगे तो आप देखेंगे कि उन्हें उसी क्षण से उनके कर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। जब हम स्वयं यह अनुबंध लेकर बैठ जाएंगे कि हम अपने शत्रु को भोग ही करेंगे, वह करेंगे तो सृष्टि पूरी हो जाएगी। एक तरह से वे चीजें आप पर छोड़ देते हैं। वे उस व्यक्ति को उसके कृत्यों के लिए दंडित नहीं करते हैं। लेकिन जब आप अपनी नफरत को माफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, जीवन में अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने जीवन पर ध्यान केंद्र करते हैं, तो आप देखेंगे कि यदि आपके नफरत करने वाले जो शत्रु है, जो आपके लिए गलत करते हैं, जो आपके साथ गलत करते हैं, उन पर कर्म लगना शुरू हो जाए, फिर उन्हें माफ कर दें। उन्होंने जो कुछ भी बुरा किया है देर से करे और ईश्वर उन चीजों को माफ कर दे। उन्हें संभालने दो, वे अपने कर्मों का हिसाब खुद कर लेंगे। यकीन मानिए, यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है। इन लोगों के मन में आपके लिए बहुत बुरे विचार है और यह जरूर खानदानी लोग हैं। ऐसे ही होते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें आप अपना परिवार मानते हैं या वे आपके बहुत करीबी पारिवारिक मित्र हो। सकते ही यह अधिकतर पारिवारिक लोग होते हैं। मुझे आपसे स्पष्टता मिली है और आप भी इन लोगों को पहचानते हैं। जो शख्स इस वक्त आपके दिमाग में आ रहा है, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है? आपके पास इन लोगों का तीव्र आक्रमण है। आप जानते हैं कि यह लोग बहुत उत्तेजित हैं। यह चीजें आपके पास आ रही हैं। देवी ऊर्जा आपसे क्या कहना चाह रही? स्थिति में उनका हाथ नहीं छोड़ते। आप हमेशा उनके साथ रहते और आपका उन पर विश्वास है, यह अटूट है। शायद कभी ना कभी आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि आपकी समस्याएं कब सुलझी, लेकिन आपने देखा होगा कि आखिरकार आपकी समस्याएं हल हो ही जाती हैं। इसलिए आपको यही बताया जा रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत ज्यादा बिना किसी शर्त के, ईश्वरीय शक्ति आपसे बहुत प्यार करती है। आपको अपना ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है। आपने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए अब आपने अनुभव से जो चीजें सीखी है, जिन कठिनाइयों का आपने सामना किया है, ये मूल रूप से का आपने सामना किया है, ये मूल रूप से आपके जीवन का अनुभव है। तो अब जो आप अपने अनुभवों को अपने साथ ले जा रहे हैं, आपने उनसे कुछ सबक लिए हैं। उन पाठों को अपने साथ ले जाते हुए आपको आंतरिक अध्ययन की आवश्यकता है। आपको आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। इसलिए जब आप अपने अनुभव और अपने आत्मनिरीक्षण दोनों को जोड़ते हैं, तो आप वास्तव में कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अधिक शक्तिशाली शक्तियों को अनलॉक करेंगे। आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। आपको अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर भरोसा करना होगा। आप अपने प्रेम जीवन में मिलन का अनुभव करने वाले हैं। यहाँ दिव्य मिलन के कारण आप और आपका साथ ही जुड़वा लबड़े हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिसे काले कपड़े पहनना बेहद पसंद है, तो वह पूरी तरह से नकली महिला है। इसलिए अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई महिला है, तो आपको उससे सावधान रहना होगा, उससे दूरी बना लेनी होगी, क्योंकि वह एक नकली महिला है। वह दुश्मन नहीं है, वह तनाव में है, वह बहुत परेशान है। उसे बताया जाता है वह बहुत उत्तेजित है, वह बहुत परेशान है। उसने अपनी तरकश में आखिरी तीर आजमा लिया है, इसलिए सब कुछ विफल हो गया और नष्ट हो गया और उस चीज को अपने ऊपर फेंक दिया। अपना चेहरा आपकी नफरत करने वाले आप पर नजर रखते हैं, वे आप पर नजर रखते हैं। इसलिए मूल रूप से उन्हें सब कुछ जानना होगा। आपके जीवन में क्या चल रहा है आपके अगले कार्य क्या है, क्योंकि बहुत अधिक कंप्यूट ऊर्जा है, वह बहुत अधिक है। वे आपके साथ प्रतिस्पर्धा महसूस करते हैं। वे आपके साथ एक गुप्त प्रतियोगिता में है और वे अत्यधिक ईर्ष्यालु है। उनमें बहुत अधिक ईर्ष्या है। ऐसा नहीं है। ये कम आवृत्ति वाली चीजें हैं। यह ईशाल व्यापार, ये सभी कम आवृत्ति वाले हैं। चीजें आप कभी भी किसी को हाँ नहीं कहते हैं। आप कभी भी किसी से ईर्ष्या महसूस नहीं करते हैं। आप अपने जीवन में किसी से अपनी तुलना नहीं करते हैं, क्योंकि आप उच्च कम में हैं। आप उच्च आवृत्ति में हैं। जो कम आवृत्ति में रहते ही यश एक हैट्रिक है, नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही है। फिर इस तरह की चीजें, ये आपके नफरत करने वालों की ऊर्जा है। वे ऐसी चीजें करने की कोशिश करते रहते हैं क्योंकि वे आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। उनके अंदर एक सुंदर आत्मा है। आप एक विनम्र आत्मा है, बहुत प्यारी आत्मा है।
कई बार ऐसा होता है कि आप अपने से प्यार करते हैं, शत्रु भी आपके मन में उनके प्रति सच्चे प्रेम की भावना है, क्योंकि आप मानवतावादी हैं, क्योंकि आप में मानवता है। लेकिन आपसे नफरत करने वाले आपके शत्रुओं में कोई मानवता नहीं है, मानवता का लेश मात्र भी नहीं है। ये बहुत जहरीले लोग हैं। ये जहरीले लोग हैं जो बहुत नकारात्मक लोग हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा लेकर चलते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन से दूर हो चुके हैं। बुराई फैलाने वाले आपके जीवन से दूर हो गए हैं। कोई बुरी शक्ति आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि देवी शक्तियां आप पर नजर रख रही। हे देवीय शक्तियां हर समय आपके साथ है। इसलिए आप इस मैसेज को लाइक करें और कमेंट में जय हो। माता रानी लिखी, आपकी वर्तमान स्थिति क्या है? आपकी परिस्थिति क्या है? वह क्या आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? और जो लोग आपसे नफरत करते हैं वे बेवजह आपके दुश्मन बन गए हैं। आपने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन लोग हैं और आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। लोग आपसे प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, वे आपसे नफरत करने लगते हैं। नकारा लोग केवल स्वयं ही होते हैं। मैं बाकी सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी दुनिया बुरी नहीं है, केवल नकारात्मक लोग ही आपके प्रति बहुत नफरत रखते हैं, और सकारात्मक लोग शुद्ध आत्मा है। वे ही जानते हैं आप एक पवित्र आत्मा है, आप एक दिव्य प्राणी हैं। इसलिए पपली ऊर्जा जो मुझे यहाँ मिल रही है वह यह है कि आपके आसपास बहुत सारे सांप जैसे लोग हैं, जो बिल्कुल सांप जैसे लोग हैं, जो किसी को जिंदा निगल जाते हैं और निगलने के बाद उनको जैसे खम हो गया, उनकी बात खत्म हो गई। एक ऐसी ऊर्जा आ गई। यहाँ जो लोग आपसे दुश्मनी रखते थे या जो लोग सप्रजाति के थे, वह अब खुद ही खाने लगे हैं। उनको पता नहीं कि उनका अपने बारे में जो भी विश्वास है या उनके मन में जो भी विचार है वह उनसे लड़ रहे हैं, क्योंकि आज आप जो है वह उनकी सोच है, लेकिन अब वह अपनी सोच को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, यानी दुविधा में है अपने ही विचारों के साथ, क्योंकि उनकी सोच नकारात्मक थी। उनकी सोच पूरी तरह से नकारात्मक थी और यह खुद को नष्ट कर रही है। इसलिए यहाँ वह ऊर्जा है जो आपसे बाहर आई है। युवा ऊर्जा संतुलित हो गई है। अब आपके चंद्रमा पर ग्रहण लगने वाला है। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहण दोष हो सकता है। जब आपकी जन्म कुंडली में ग्रहण दोष होता है तो कई प्रकार के शत्रु जन्म लेते हैं। मुझे यहाँ बहुत सारी ऊर्जा मिल रही है, लेकिन यहाँ आप सुरक्षित है। आप सुरक्षित है। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है वे अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यह ऊर्जा है, यहाँ आ रहा है। तो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, अब कमेंट सेक्शन में अपने कर्म भोग को बैकफायर पर लिखिए और इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। आप लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। उन्होंने आप पर बहुत नकारात्मकता डाली है और अब वे यही सोच रहे हैं उन्हें मजहब